सभी को टिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज सवाल हम बनाते हैं रेगुलर टेस्ट जो हो रहा है आपका, उसका क्वेश्चन कोड है TRNR1। पहला टेस्ट का ये है, चैप्टर वाइज चल रहा है, एक सवाल से 5 सवाल आपको दिया जा रहा है। तो इसीलिए ध्यान देना है कि अगर हम एक सवाल को समझा देते हैं तो उस पर आधारित सवाल जो होगा उसको बनाइएगा, आप सभी करेंगे में। और रेगुलर टेस्ट देना है, कंटिन्यू टेस्ट देना है, तब कुछ समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। रेगुलर देना है, थोड़ा सा दिक्कत होगा, थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन कंटिन्यू बने रहेंगे तब फिर मज़ा आएगा बनाने में। चलिए सवाल में स्टार्ट करते हैं। पिता और उसके बेटे की आयु का योगफल 65। सवाल बोला, पिता बोला और उसका बेटा कि आयु का योगफल 65 वर्ष है, मतलब उसके पिताजी और उसके बेटा को जोड़ दीजिएगा तो 65 साल। उसके बाद कहा है 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 7:2, यानी कि पिता और पुत्र का 10 साल के पहले 7:2 था, 7:10। कुछ नहीं करना, बस ध्यान देना। जो नहीं भी पढ़े हुए हैं टेंशन मत लेना, सवाल को हम इस तरह से समझाएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको सवाल को देखना और जो हम बोल रहे हैं उस पर गौर करना है, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। यहाँ बोला जा रहा है कि उनकी आयु का योगफल 65 वर्ष है, कुछ नहीं बोला तो वर्तमान, इसका मतलब अभी उनका योगफल 65 साल है। 10 साल पूर्व जब आपको ये बुलाएगा, जब अनुपात बोलेगा तब इसको लेकर आना है। 10 साल पूर्व मतलब पहले पीछे 3 पार्ट होता है, एक पूर्व होता है, एक इससे बड़ा वर्तमान होता है और सबसे बड़ा बात। तो सबसे पहला काम जब ये बुलाएगा तब आपको लेके चलना है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 10 साल पूर्व आने, मतलब पीछे आने। एक आदमी के लिए 10 घटेगा, 2 आदमी के लिए 20 घटेगा, तो 20 घटा लीजिए, इसमें 45 वर्ष हो जाएगा। इसका मतलब दोनों का जोड़ 45 वर्ष था 10 साल पूर्व, तो यानी 9 कलम का दाम 45 रुपये, तो 1 कलम का दाम 5 रुपये। जो पढ़े उसको समझ में आ जाएगा, जो नहीं पढ़े थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन समझने का प्रयास करेंगे, मजा आ जाएगा। 1 कलम का दाम 5 रुपया। तो हमको पूछा जा रहा है तो 10 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या है? 1 में 5, तो 7 में कितना होगा? 35। पिताजी 35 और 2 में कितना? 10, लेकिन 10 साल पूर्व, यानी 10 साल पहले था। वर्तमान लाने के लिए 10 होना पड़ेगा, वर्तमान लाने के लिए इसको भी 10 होना पड़ेगा। वर्तमान का योगफल पूछता तो ये हो जाएगा, लेकिन 10 साल के बाद पूछा जा रहा है तो 10 और 8 होगा, 10 इसको भी जोड़, बस जोड़ना। 35 और 45 और 55 और ये हो जाएगा कितना है आपका? ये 30 होगा, तो 30 लिख लेते हैं। इसको कटा सकते हैं 11/2, इसको कटा सकते हैं 6। आंसर हो गया 11/6। यही उत्तर बनेगा, यही आंसर 11/6 ऑप्शन नंबर, यही आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर आएंगे। एक बार और फिर से वीडियो देख लीजिए। जो सवाल आपको समझ में नहीं आता 2-3 बार देखिए, ज़्यादा सवाल नहीं समझना, बस आपको जो पढ़े हुए तो सब सवाल बनना चाहिए, जो नहीं पढ़े हुए तो वो एक सवाल को 2-3 बार देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में 2 बार आते हैं। 2 नंबर सवाल का आता है ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है। ए और बी लिख दिए, 6:5 है, 6:5। कुछ नहीं कहा था, वर्तमान बोला, वर्तमान। अब उसके बाद बोला जा रहा है तथा उनकी आयु का योग 44 है। योग 44 है, यहाँ कुछ नहीं बोला तो ये भी वर्तमान है, दोनों एक ही जात का है, तो एक जात का है, कुछ नहीं करना, दोनों का जोड़ 11, 11 में 44, 1 में 4। तो आंसर पूछा जा रहा है 8 साल के पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 1 में 4, तो 6 में 24, 5 में कितना? 20। 8 साल के बाद 8 इसमें भी जोड़िए, 8 इसमें भी जोड़िए, ये 32 होगा और ये 28 होगा। 4 से कटा सकते हैं 7 मार को, 4 से कटा सकते हैं 8 में 8 7, यही आंसर होगा, ये उत्तर होगा 8/7, यही आंसर होगा। सवाल 3 पढ़िए, 3 को समझिए। सवाल नंबर 3 नंबर सवाल का आता है वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग 50 है। एक टाइप का सवाल 4-5 को दे रहे हैं ताकि आपको बनाने में दिक्कत हो। सवाल नंबर यहाँ पर 3 नंबर का आता है पिता और पुत्र की आयु का योगफल, पिता प्लस पुत्र की आयु का योगफल यहाँ पर दिया है 50 वर्ष। अब उसके बाद बोला जा रहा है 10 साल के पश्चात उनकी आयु का अनुपात, यानी पिता और 10 साल की आयु बाद उसकी आयु का अनुपात 5/2 हो 10 साल के। अब यहाँ पर देखना है कि ये आपका कुछ नहीं दिया, ये वर्तमान की है, तो आपको जब ये अनुपात बोलाएगा तब बात बोला जा रहा है तो बात ले जाना पड़ेगा। एक आदमी के लिए 10 रुटेगा, 2 आदमी के लिए 20 रुटेगा, 2 आदमी 20 रुटेगा, 70 हो गया। अब दोनों का अनुपात है जो 7 में 70, 1 में 10। तो आंसर पूछा जा रहा है तो उनकी आयु वर्षों में क्या होगी? उनकी आयु क्या होगी? 1 में 10, तो 5 में कितना? 50, तो
50 होगा, 2 में कितना होगा, 20 होगा। लेकिन 10 साल के बाद है, 10 साल के बाद ये उम्र देगा, तो वर्तमान में 10 घटेगा तब तो वर्तमान आएगा। 10 साल के बाद होगा, 10 घटेगा तो ये 40 होगा, और ये आपका 10 होगा, यानी 40 और 10 आपका आंसर होगा। ये उत्तर होगा 40 और 10 ऑप्शन का ये है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 4 बस थोड़ा सा 5-6 टेस्ट 10 टेस्ट में दिक्कत होगा, फिर सवाल रिपीट होगा, सवाल घूमेगा, आपको सिर्फ कंटिन्यू बने रहना है। सवाल कहता है कि मोहन तथा श्याम तथा मोहन की आयु का अनुपात 6:3 है। श्याम और मोहन, श्याम है और मोहन, इनकी आयु का अनुपात 4:3 है, 4:3 है। उसके बाद फिर बोला उनकी आयु का योग 28 वर्ष, उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, दोनों का जोड़ कितना 7, 7 में 28, दोनों वर्तमान है, इसलिए डायरेक्ट कर दिए 1 में 4। तो आंसर पूछा है 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो। 1 में 4, 4 में ये 16 है और 4 दिया 12 आ गया, लेकिन ये वर्तमान में 8 साल के बाद 8 होगी, इसमें 8 से जोड़ 16 8 24 12 8 20 हो गया। बस अनुपात चाहिए, 4 से घटाएंगे 54, 4 से घटाएंगे 55, 6:5 आंसर हो गया। ये होता है 6 आंसर 6:5। सवाल नंबर 5 पर आते हैं। 5 का सवाल नंबर जो नहीं भी पढ़े कुछ टेंशन नहीं लेना, बस जो ही देख लेना है वीडियो को। बस 2 सवाल समझ में आए 2 समझ लेना, ज़्यादा नहीं समझना। धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा बनता है, क्योंकि आपका एक एक बूंद घड़ा में भरेगा तब वो भर जाता है घड़ा। इसीलिए 1-2 ही सवाल समझ में आए तो समझिए, तो समझते समझते आपको समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 5 पर आते हैं। 5 को समझता हूँ। 5 नंबर कहता है मुकेश और सोहन की आयु का अनुपात। मुकेश और सोहन की आयु का अनुपात आपका दिया जा रहा है 2 अनुपात। कुछ नहीं बोला तो ये बढ़। अब उसके बाद कहता है 12 साल के बाद ये टाइम बदल गया। 12 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात 11:15। तो हमको पूछा जा रहा है कि सोहन की वर्तमान आयु क्या है। सोहन की आयु बताना है, कुछ नहीं करना है। सर सवाल में टाइप 2 का सवाल, टाइप 2 में सबसे पहले इधर लिखना है, 12 वर्ष बाद लिखा हो तो 12 लिख दिए। उसका सूत्र हम लिखते हैं किसी एक अनुपात का अंतर, किसी भी एक अनुपात का अंतर लेना है, अनुपात का अंतर लेना है, बट क्रॉस से गुणा करके बस घटा देना, यानी दोनों को गुणा करके जो आएगा घटाओ बस यहाँ लिख देना है। इसी को सॉल्यूशन कर देना है। सॉल्यूशन करने के बाद जो आएगा बस उसको उसी में सटा देना है जिसका वैल्यू चाहिए। तो करते हैं एक बार। सबसे पहले पाएंगे ये 15 × 30 11 × 33, 33 में 30 काट दिया तो हो गया कितना, किसी एक अनुपात का अंतर लेना है ना, तो ये दोनों का अंतर लिया तो कितना 4 लेना। अब यहाँ पर 30 आया, यहाँ पर 33 आया, 3 4 बार में काटेंगे बाहर। अब इस 12 को उसमें सटा देना है जिसका वैल्यू चाहिए। तो आंसर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है यहाँ पर कितने 5 में, तो सोहन की वर्तमान आयु क्या है। सोहन की वर्तमान आयु 3 है, बस 3 से गुणा इसमें कर दिए, 12 × 36 से अस्सी का नहीं काम करा। फिर से समझिएगा, इधर जो लिखा है उसको किसी एक अनुपात का अंतर, इसका भी ले सकते हैं, क्लास में बताएंगे, इसका कोई नहीं लेते अभी तक काला पसंद। इसका अंतर हो गया कितना 4। अब इसका 30 और ये 33, दोनों का अंतर कितना 3 कटा दिए 4 बार में कटेंगे 16 है, ये 16 है, 16 × 3 48 हो जाएगा। यही उत्तर होगा 48, 48 आंसर होगा इसका 48 का। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 देखिए। 6 नंबर सवाल यहाँ दिया जा रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है। ए लिखिए और बी लिखिए 3:5। कुछ नहीं बोला कि ये वर्तमान है। उसके बाद बोला जा रहा है 6 साल के बाद, 6 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 है। बस इधर वाला सेक्शन किसी एक अनुपात का अंतर कितने का 1 बटा 3 × 9 5 × 10 अंतर बना लिया ये 6। अब ये 6 को उसमें गुणा करें, इसका वैल्यू चाहिए। ए की आयु क्या है, ए के सामने 3 है, 3 से गुणा करेंगे 18, ये उत्तर होगा 18 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर। आप 7 नंबर बना के बताएंगे कि 7 नंबर आपका आंसर क्या होता है। 7 नंबर आपका आंसर जो तैयार होगा, आप इसको हल करके हमको आंसर देंगे 7 नंबर से आंसर।
अगला सवाल है, वर्तमान में माया तथा छाया 6:5 है, 15 साल के बाद 9:8 होगा, तो माया की उम्र क्या है? तो इसको देखिए और तरीका से हम बना सकते हैं। देखिए 7 नंबर में बना देते हैं, और तरीका अगर आपको समझ में आ गया तो समझिए, 7 नंबर बनाते हैं। फिर से दूसरा तरीका हम समझा देते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे उसका प्रयोग कर सकते हैं। अजय और विजय, आज हम बता देते, कल सवाल आप बनाइएगा। 3:4 कुछ नहीं बोला तो ये परसेंट हो गया। अब 5 साल के बाद, 5 वर्ष बाद इसका अनुपात 4:5 है। तब हमको पूछा जा रहा है इस समय विजय क्या है? कुछ नहीं करना, ऐसे भी लगा सकते हैं। पहले तो हम बता देते हैं 5 किसी एक अनुपात का अंतर है, ये कोना कोनी गुना करेंगे, ये 15 ये 16 अंतर 1 हो गया, 1 बार। अब ये 5 में जिसका वैल्यू चाहिए उससे गुना कर दिया। हमको पूछा जा रहा है इस समय विजय क्या है? विजय का वैल्यू कितना? 4, बस इस 4 से गुना कर लिए, आपका आंसर 20। ये तो समझ में आ गया। और शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, इसका भी तारीका एक लाइन में है, करना कुछ नहीं है, बस कितने का वृद्धि, कितने की वृद्धि, जितने का वृद्धि होगा एक कलम का दाम, इधर जो लिखा है वो लिखिए, एक कलम का दाम 5, विजय के चाहिए तो 4 कलम का दाम कितना, ऐसे भी आप बना सकते हैं। आपका आंसर ऐसे होगा। आज हम समझा रहे हैं, आज आप रिविजन करके कल के टेस्ट में बनाइएगा, फिर परसों आएगा उसको बनाइएगा, फिर तरसों आएगा उसको में कंटिन्यू जब आपके सामने आ जाएगा तो इससे बाहर उठा जा सकते हैं। उसको तो बनाना ही पड़ेगा आपको, इसीलिए मेहनत करना है, जम के रहना है, बनाना है इसको। सवाल में हम चलते हैं, सवाल में आपका माया और छाया। माया और छाया की आयु का अनुपात 6:5 है, कुछ नहीं बोला, ये परसेंट हो गया। अब उसका बोला अब से 15 साल के बाद, 15 साल के बाद इसकी आयु का अनुपात 9:8 है। अंतर देख लिए सेम, 3 वृद्धि 3 वृद्धि, जितना हुआ उसमें कलम का दाम लगा दिए, 3 कलम का दाम 15, 1 कलम का दाम 5 हो गया। तो आंसर पूछा जा रहा है, तो आंसर पूछा जा रहा है कि माया की उम्र क्या है? माया सामने 6 प्रेजेंट में 6 कलम का दाम कितना होगा? 36। आंसर बन गया, यही आंसर होगा 30। चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 9 नंबर आपका अंतर सेम नहीं होगा, तो जो हम क्रॉसिंग बता रहे हैं उस तरह से आप देखिए, ये बनेगा। सवाल नंबर 10 बनाते हैं, 10 नंबर उसी तरह सवाल है, 10 नंबर बना लीजिए। 11 से औसत से स्टार्ट है, औसत से स्टार्ट है, देखिएगा ध्यान से। औसत बराबर 2 सूत्र हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। औसत चैप्टर से यहाँ पर है, औसत बराबर 2 सूत्र होता है, योगफल बटा संख्या, पहला होता है योगफल बटा संख्या, दूसरा सूत्र होता है औसत बराबर। औसत बराबर होता है पहली जोड़ अंतिम, पहली जोड़ अंतिम। ये दोनों सूत्र का हम काम करते हैं, जैसे 1 2 3 4 का औसत ज्ञात करना या 5 का औसत ज्ञात करना। तो औसत ज्ञात करने के लिए योग बटा संख्या, मतलब क्या करेंगे? 1 2 3 3 6 4 10 15 15 हो गया, 1 2 3 4 5, यानी योग बटा संख्या 5 से डिवाइड करेंगे, औसत होगा। इस सूत्र पर काम करेंगे, पहली एक अंतिमा कितना? 5/2, ये 6/2 3, आंसर से है, दोनों से है। इसी सूत्र का प्रयोग करना है, लेकिन फर्क यह है अगर अंतर सेम रहेगा, देखिए 1 बाटा, तो ये सूत्र लगा दीजिए। अगर अंतर अलग अलग रहेगा तो योग बटा संख्या लगा नहीं पड़ेगा। जैसे कि हमारा पहला सवाल है 11 नंबर, 5 8 13 12 और 16 बढ़ गया कितना? 3, यहाँ पर कितना बढ़ा? 5 बढ़ गया, फिर बढ़ा कितना? 1 बढ़ा, फिर बढ़ा 16, ये गड़बड़ है। तो योग बटा संख्या करना है, सबको जोड़ दिए, 1 2 3 4 5 और 5 से डिवाइड कर लिए, हल कर लिया आंसर। इतना ही काम करना। सवाल नंबर यहाँ पर चलते 12 नंबर सवाल बोलता है 0.3 और 3 प्लस 0.03 प्लस 0.002 औसत क्या है? बटा यहाँ पर करना है 1 2 3 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर। इतना ही काम करना है। जहाँ पर अगर अंतर सेम नहीं रहेगा वहाँ आपको करना क्या है कि योग बटा संख्या नहीं, योग बटा संख्या लगा दीजिए। जहाँ पर अंतर आपका सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, वहाँ पहली जोड़ अंतिम को लगाइए, आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल में आपका है 13 बढ़ाइए। सवाल बड़ा 40 10 25 20 और 35 और x का